तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था क्लाउड स्टोरेज के बारे में, क्लाउड सीक्वल क्या होता है, फायर स्टोर क्या होता है, बिग टेबल क्या होता है। मतलब गूगल क्लाउड जितने भी स्टोरेज सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं उन सब चीज़ों को हमने ओवरव्यू देखा था। तो अब आ चुका है टाइम डेमो का। हम डेमो में देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे चीज़ें काम करती, कैसे हम चीज़ें क्रिएट करते हैं, लाइक बकेट कैसे क्रिएट करते हैं, हम क्लाउड सीक्वल कैसे स्पैन करेंगे, वीएम अगर है तो वर्चुअल मशीन को कैसे हम क्लाउड सीक्वल से लिंक करेंगे, उन सब चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। तो अगर आपने पिछले तो अगर आपने पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए और आपको एक इंसाइट मिल जाएगा ताकि आपको ये वाली लैब समझ में आ जाए। अब लैब से पहले अगर आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो पिछला वीडियोस देख ले, जहां पे हमने सीखा था कि कैसे गूगल क्लाउड का अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो अब हम लैब के लिए हम आ चुके हैं। यहाँ पे हम सर्च करेंगे, ब्राउजर में ओपन करेंगे console.cloud.google.com और करेंगे एंटर। तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो हमारा पहला टास्क होने वाला है, एक हम बकेट क्रिएट करेंगे और बकेट क्रिएट करने का तरीका है हम कमांड लाइन से। अब ये हमारा खुल चुका है। अब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे एक्टिवेट क्लाउड शेल। तो ये एक एक्टिवेट क्लाउड शेल करने पे क्या होता है कि एक आपका मशीन मिल जाता है, अगर इनडायरेक्टली समझे तो एक आपको लिनक्स मशीन मिल जाता है, वहां से आप कमांड लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ये आपको अपने लैपटॉप से अलग ब्राउजर में डायरेक्ट आपको मशीन मिल जाता है। तो जी क्लाउड से रिलेटेड जो भी कमांड्स आप यहाँ डायरेक्ट रन करके उसके अंदर चेंजेस या क्रिएट मॉडिफाई क्वेरी कुछ भी कर सकते हो। तो इसको फर्स्ट टाइम ओपन करने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, ये तो आ चुका है ऑथेंटिकेट करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लोकेशन एक्सपोर्ट करेंगे। इसका दो तरीका है स्टोरेज क्रिएट करने का। एक तो तरीका है, सिंपल तरीका है कि बकेट पे जाएंगे, और बकेट पे जाके यहाँ पे हम सिंपल एक बकेट क्रिएट कर देंगे। तो आप ट्राई कर लेना। बट इस वीडियो में हम करेंगे क्या, एक हम कमांड लाइन से करेंगे क्रिएट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लोकेशन एक्सपोर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम यूएस में बनाना चाहते हैं बकेट। इसको हमने कॉपी कर लिया और एक्सपोर्ट लोकेशन इक्वल्स यूएस कर दिया और कर दिया एंटर। ठीक है। और इसके बाद हम दो चीजें करेंगे। पहले हम करेंगे क्या, बकेट क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बकेट किस नाम से क्रिएट करेंगे। तो हम नाम रखने वाले हैं ये वाला, जो प्रोजेक्ट का नाम होता है हमारा प्रोजेक्ट आईडी, ये हम इस नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। क्योंकि प्रोजेक्ट जो आईडी होता है यूनिक होता है, ग्लोबल यूनिक होता है अक्रॉस जीसीपी। तो इसका एक डिफॉल्ट वेरिएबल होता है डेव शेल प्रोजेक्ट आईडी। तो कहीं भी अगर आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसका मतलब ये प्रोजेक्ट आईडी दिखाएगा। तो हम सिंपल कर लेते हैं एको डॉलर ये। तो सब कमांड काफी सिंपल है। एको का मतलब होता है कि डिस्प्ले करना, और ये डॉलर डेव शेल आईडी मतलब होता है डॉलर, ये वेरिएबल है तो ये वेरिएबल डिस्प्ले करेगा। तो एंटर करेंगे तो ये बता दिया कि वायर्ड नेम, ये जो प्रोजेक्ट आईडी है हमारा, तो डिस्प्ले करवा दिया। तो हम सिंपल कमांड प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, और ये कमांड है बकेट क्रिएट करने का, जी क्लाउड स्टोरेज बकेट्स क्रिएट हाइफन एल फॉर लोकेशन और ये बकेट का नाम। तो ये क्या करेगा, हमने लोकेशन सेट कर दिया यूएस, तो यूएस में मल्टी रीजनल बकेट क्रिएट कर देगा और इसको करेंगे एंटर से। तो ये हमारा बकेट क्रिएट हो चुका है। अब हम सिंपल इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आ चुका है। अब हम एक और काम कर लेते हैं, चलो यहाँ से भी कर ही लेते हैं कैसे क्रिएट करेंगे बकेट। अब हम यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट, अब इसमें नाम डाल देंगे बकेट, आज का डेट डालते हैं 09/11/2024 ताकि यूनिक रहे। अब हम करेंगे कंटिन्यू, मल्टी रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मल्टी यूएस जो भी है, तो हम मल्टी रीजन सेलेक्ट कर रहे हैं और इसमें ड्यूअल और रीजनल भी है। तो हम कोई नहीं, हम मल्टी रीजन कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल तो प्रोडक्शन में प्राइमरली यही यूज़ होता है, बस लोकेशन का डिफरेंट हो सकता है, यूएस, यूरोप, एशिया। और ये हम कर दिया स्टैंडर्ड क्लास। स्टैंडर्ड मतलब हमने 4 टाइप के देखे थे स्टोरेज क्लास टाइप, स्टैंडर्ड, नियरलाइन, कोडलाइन, आर्काइव। तो हम स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे, डिफॉल्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, और प्रिवेंट पब्लिक एक्सेस यूनिफॉर्म कर दे रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यू, और यूज डिफॉल्ट कर रहे हैं, और बस सिंपल कर देंगे क्रिएट। तो ये क्या करेगा कि ये बोला इन्फोर्स पब्लिक प्रिवेंशन, तो बोल रहा है कि पब्लिक प्रिवेंशन इन्फोर्स करना है। तो हाँ बिल्कुल, ताकि कोई एक्सेस ना कर पाए डायरेक्टली। तो ये बन चुका है बकेट। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो एक तो हमने ये बनाया वायर्ड नेम कमांड से, और दूसरा हमने बनाया बकेट से।
तो ये हो चुका है क्रिएट बकेट। अब आते हैं अगला टास्क पे। इसमें हम करेंगे क्या, एक क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस रन करेंगे, ठीक है। तो सीक्वल इंस्टेंस में क्या करते हैं, इसके लिए हम जाएंगे क्लाउड सीक्वल पे, या तो आप सर्च कर लो क्लाउड सीक्वल, या फिर यहाँ पे आता है ऑप्शन लेफ्ट से। तो हम हमारा मिल चुका है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। और जब भी आप ऑलरेडी अगर आपके पास ये ओपन है टर्मिनल, तो इसको आप चाहो तो अगला टैब में जब भी ओपन करो तो उसके साथ टर्मिनल ओपन होता है। तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए ये बंद कर देते हैं यहाँ से भी, यहाँ से भी, ताकि न्यू टैब में ओपन करें तो ना खुले और हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो अगर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टर्मिनल खुल जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है एक्टिवेट क्लाउड शेल, क्लाउड शेल मतलब क्लाउड टर्मिनल। तो अब हम आ चुके, अब यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट इंस्टेंस, और हम यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं माई सीक्वल इंस्टेंस। एंटरप्राइज प्लस है, एंटरप्राइज है, तो हम बाय डिफॉल्ट हम ये एंटरप्राइज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप कुछ भी सिलेक्ट करते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा टेस्ट पर्पस के लिए तो हम एंटरप्राइज सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एडिशन टाइप बहुत सारा है, तो हम सैंडबॉक्स यूज़ कर रहे हैं ताकि सबसे कम कंजम्पशन हो। उसके बाद माई सीक्वल वर्जन हम लेटेस्ट वाला रखते हैं, और इंस्टेंस आई डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, क्या डाल दें, एग्जाम्पल ब्लॉग -db कर देते हैं, और पासवर्ड में डाल देते हैं कुछ भी, क्या डाल दें, सिंपल सा रखते हैं, p@SSWORD, यहाँ टाइप कर लेते हैं p@SSW0RD01, कुछ इस तरीके से डालते हैं, और हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, तो ये बोल रहा है, तो यहाँ पे हम एक और कैपिटल P डाल देते हैं ताकि ये इसके फॉर्मेट में आ जाए। तो ये आ चुका है। अब बोल रहा है रीजन, तो हम रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं, सिंगल जोन, यहाँ पे हमने यही सिलेक्ट किया। उसके अलावा हम देखते हैं शो कॉन्फ़िगरेशन पे, देखते हैं क्या है। अब आते हैं सिक्योरिटी पे, यहाँ पे हम कर देते हैं अलाउ अनक्रिप्टेड अनइनक्रिप्टेड, कोई बात नहीं, हम टेस्ट के लिए कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे बस सीख रहे हैं कि कैसे चीज़ें काम करती है। ओके, अब हम करेंगे क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक। तो ये क्या करेगा, इंस्टेंस क्रिएट करना, क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस करना शुरू कर देगा। तो इसको होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा वेट करते हैं। जैसे क्रिएट हो जाएगा मैं वीडियो को स्किप करके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये अभी भी टाइम लग रहा है, 2 मिनट 29 सेकेंड हो गया, लेकिन अभी तक क्रिएट हुआ नहीं है। थोड़ा सा और टाइम देते हैं हम इसको। ओके, तो ये अब क्रिएट हो चुका है। इसको क्रिएट होने में लगभग 5 मिनट के आसपास लगा। तो ठीक है, अब आ चुका है टाइम। इस पे हम करेंगे क्या, एक यूज़र क्रिएट करेंगे। तो जैसे ये क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक यूज़र्स करके, और यहाँ पे हम एक क्रेडेंशियल क्रिएट करेंगे। तो पहले है जो हमने क्रेडेंशियल क्रिएट किया था, ये वाला पासवर्ड, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट टाइम होता है वो रूट का क्रेडेंशियल होता है। अब हम एक क्या करेंगे, एक ऐड यूज़र को ऐड करेंगे, और इसका नाम रखेंगे ब्लॉग DB यूज़र। तो इसके लिए हम आ चुके हैं यहाँ पे यूज़र्स पे, और करेंगे क्रिएट ऐड यूज़र्स, ऐड यूज़र अकाउंट। यहाँ पे यूज़र नेम रखेंगे ब्लॉग DB यूज़र, और पासवर्ड में हम सेम पासवर्ड रख देंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हो गया अलाउ एनी होस्ट, और सिंपल कर देंगे ऐड। तो ये हो चुका है ऐड। अब हम वापस से आते हैं नेटवर्क पे। तो इसके लिए हम जाएंगे कनेक्शंस और नेटवर्किंग टैब। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे नेटवर्क। हाँ, नेटवर्क ऐड करने से पहले हमें एक चाहिए होगा मशीन, जहाँ से हम ऑथेंटिकेट करवाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उससे पहले हम एक VM क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे VM, और न्यू टैब में ओपन कर लेंगे VM इंस्टेंस, और यहाँ पे हम एक करेंगे VM क्रिएट। तो अगर आपको यहाँ पे N8N VM दिख रहा है, तो एक्चुअली एक पैरेलली कोर्स भी चल रहा है N8N के थ्रू ऑटोमेशन। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो आप उसको ज़रूर ब्राउज कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, काफ़ी सारा चीज़ हमें इसमें सीखने को मिलेगा।
तो एनीवेज, अब आते हैं हम वीएम सर्वर बनाएंगे, मतलब वेब सर्वर बनाएंगे। तो इस पे हम जाएंगे क्रिएट वीएम, और यहाँ पे हम नाम डाल देंगे कुछ भी, फॉर एग्जांपल ब्लॉग होस्ट, और रीजन में हम रखेंगे सेंट्रल वन, और यहाँ पे हम जोन कोई सा भी रख लेते हैं, कौन सा रखें, ये रख लेते हैं। और ओएस पे जाएंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे यही बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास ऑलरेडी है, डेबियन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे नेटवर्किंग पे, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अलाउ एचटीटीपी ट्रैफिक। उसके बाद हम आएंगे एडवांस्ड पे, और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें करेंगे। जैसे हम इसमें वेब सर्वर चलाने वाले हैं, तो हम इसमें इंस्टॉल करेंगे अपाचे, पीएचपी और पीएचपी माई सीक्वल, जो को हम आगे यूज़ करेंगे क्लाउड सीक्वल कनेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए हम इस स्टार्टअप स्क्रिप्ट में इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये कर क्या रहा है, इंस्टॉल कर रहा है और अपाचे को उसका रीस्टार्ट कर रहा है, और करेंगे क्रिएट। तो ये क्रिएट जल्दी हो जाएगा। इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। तो ये आ चुका है यहाँ पे, और इसके पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा आईपी मिल चुका है। तो हम वापस से जाते हैं, जब तक ये क्रिएट होगा हम वापस जाते हैं, वहाँ पे हम आईपी ऐड कर लेते हैं। तो ये वापस आ चुके हैं हम ब्लॉग डीबी में, यहाँ पे हम आ चुके हैं कनेक्शंस में, और यहाँ पे हम करेंगे क्लिक ऐड नेटवर्क, और नेटवर्क का नाम कुछ भी डाल देंगे हम, और नाम डालेंगे क्या, वेब फ्रंट एंड डाल देंगे, वेब फ्रंट एंड, और ये आईपी डालेंगे /32 करके। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इस आईपी को हमने अलाउ किया हुआ इस डीबी होस्ट क्लाउड सीक्वल को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, और इसको कर देंगे सेव, इसको डन करेंगे और कर देंगे इसको सेव। ये सेव अभी भी हो रहा है, यहाँ पे एडिटिंग करके आ रहा है, मतलब टाइम लग रहा है सेव होने में। इतने में देख लेते हैं वीएम रेडी हुआ कि नहीं। तो ये वीएम भी रेडी हो चुका है और हमारा ये सेव भी हो चुका है, राइट। अब करेंगे क्या, हम कॉन्फ़िगर करेंगे एप्लीकेशन को क्लाउड इंजन इंस्टेंस, जिसे ये क्लाउड सीक्वल यूज़ कर पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वीएम पे गए और यहाँ पे करेंगे क्लिक एसएसएच। ये क्या करेगा, एक ब्राउज़र में ही एक हमारा एसएसएच सेशन इस सर्वर के लिए, इस वीएम के लिए ओपन कर देगा। इसको करेंगे ऑथराइज। ओके, ये खुल चुका है। हम एक बार डायरेक्ट ब्राउज करके देख लेते हैं। तो इसको हमने क्या, सिंपल क्लिक, तो एक नया टैब में ओपन कर देगा। तो ये बोल रहा है कैन नॉट बी रीच्ड। ओके, तो ये हमारा खुल चुका है। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें करेंगे, जैसे कि हम index.php को हम ऐड करेंगे, कुछ उसमें डीबी कनेक्शन का स्टेप्स डालेंगे। तो यहाँ पे गए हम cd var www.html, ठीक है। तो ये बोल रहा है कोई डायरेक्टरी नहीं है। तो ये बता रहा है कि इसको नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्यों नहीं आया। तो इसके लिए हम जाएंगे वीएम पे, ब्लॉग होस्ट पे, और देखेंगे कि स्टार्टअप स्क्रिप्ट में डेटा पड़ा हुआ है कि नहीं सही से। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे स्टार्टअप स्क्रिप्ट तो सही लग रहा है। कोई नहीं, हम इसको क्या करते हैं, एक बार सर्वर को रीस्टार्ट कर देते हैं, ताकि अगर कुछ हो तो आ जाए। तो हम सिंपल करेंगे init 6, सूडो लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली। और इसको बंद करेंगे और फिर से हम एसएसएच पे जाएंगे। बहुत जल्दी बूट हो जाता है ये। तो इसके लिए हम करेंगे फिर से एसएसएच पर क्लिक करेंगे, ऑथराइज।
अब करते हैं फिर से cd var www.html। ओके, तो आ चुका है। तो हो सकता है कुछ टाइम रिबूट नहीं हुआ हो या फिर रिबूट होने में टाइम लग रहा हो, बट कोई नहीं, हमने कर दिया तो ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब हम जाएंगे कि index.php पे, इसको हम करेंगे sudo vi index.php, सॉरी index.php। ठीक है, बाय डिफॉल्ट HTML था, बस हम यहाँ पे कर रहे हैं चेंज PHP में। अब हम कुछ लाइन्स एडिट करेंगे और इसको सिंपल रखेंगे। अब हम ये डिफ़ॉल्ट है, इसमें हम चेंज करने वाले हैं यूज़र नेम, पासवर्ड और क्लाउड SQL IP। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ब्लॉग्स पे, क्लाउड SQL इंस्टेंस पे, और यहाँ से हम चीज़ें करते हैं कॉपी। तो ये हमारा हो गया कॉपी पब्लिक IP ऑफ क्लाउड SQL। और इसको हम कर देंगे अपडेट। स्पेस का ध्यान रखना हमें। DB यूज़र में तो ब्लॉग DB यूज़र, पासवर्ड हम DB का चेंज कर देंगे। I'm assuming कि आपको VI एडिटर यूज़ करना आता होगा। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, अभी मैं धीरे धीरे स्टेप्स बाय स्टेप्स बताते जाऊंगा। तो अब हम करते हैं इसका पासवर्ड कॉपी। ये हमारा पासवर्ड है। ठीक है, तो ये अभी इंसर्ट मोड में लाने के लिए हम आई प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आई प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा इंसर्ट का। तो हमने आई प्रेस किया, यहाँ इंसर्ट आ गया, और हम पासवर्ड कंट्रोल V करके, सॉरी स्किप, हमें कर्सर ले जाना पड़ेगा जहाँ पे हमें पासवर्ड चेंज करना है, अपडेट करना है। यहाँ पे हम कर्सर लेके अब हम प्रेस करेंगे आई, तो यहाँ पे इंसर्ट आ गया, अब हम पेस्ट करेंगे तो ये पासवर्ड आ गया। ठीक है, ओके, तो हमने ये कर दिया है। अब हम करेंगे इसको सेव। ठीक है, तो ये कर दिया। इसके सेव करने के लिए हम फिर से जाते हैं। सेव करने के लिए स्केप करेंगे, कॉलन करेंगे यहाँ पे, और WQ मतलब राइट एंड क्विट। तो ये हमारा सेव हो गया। अब हम करते हैं सर्विस को रीस्टार्ट करते हैं। सर्विस अपाचे 2 रीस्टार्ट, सॉरी, ठीक है, तो ये रीस्टार्ट हो गया। अब हम करेंगे क्या कि ये हम पब्लिक IP और index.php सर्च करेंगे। तो ये हमारा VM का IP था, और यहाँ पे हम लिखेंगे index.php। तो ये बता रहा है कि वेलकम टू माय एक्सेलेंट ब्लॉग कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो ये हो चुका, हमारा DB कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। और ये ऑथेंटिकेट कैसे किया? ऑथेंटिकेट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पब्लिक IP दिया DB का, और DB यूज़र का दिया, यूज़र नेम और पासवर्ड दिया, और ये हमारा हो चुका है कनेक्ट। ठीक है, तो हमने देखा कि एक वेब सर्वर बनाया हमने, और हमने एक क्लाउड SQL कनेक्ट किया उसके थ्रू। और अगेन ये बस एग्जांपल है कि कनेक्ट कैसे करते हैं इसको इंटरनल, या आपके यूज़ केस के लिए हो सकता है कि प्राइवेट IP ही कनेक्ट हो जाए, तो नॉर्मली करते हैं, पब्लिक IP देते नहीं है, बट हम अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की चीज़ें कैसे काम करती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा या आपको कुछ और समझ में नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।